नेशनलिज्म इन इंडिया सेकंड चैप्टर है हमारा कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म. फर्स्ट लेट वी डिस्कस अबाउट what is meant to by nationalism. Nationalism, it is derived from nationalism is derived from two Greek words. That is, first one that is natus and second one that is nationality. Let me see what is meant by natus and what is meant by nationality. Simple terms, we mean to say that nationalism, the word nationalism is derived from two Greek words. The first one that is natus and the second one that is nationality. When we compare these 2 pointers, we simply mean it is known as oneness or sense of collective belonging. Now, our topic is nationalism in India. हमारे इंडिया में concept of nationalism, which simply means oneness. Nationalism, simple terms, we can say that nationalism means oneness. In India, ये oneness कैसे हुई? As you know, जो इंडिया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1760s and 1770s, two main terms I highlight here. 1760s and 1770s में जो इंडिया था, इंडिया पे इससे पहले ट्रेड हो रहा था डिफरेंट कंट्रीजों का. जस्ट लाइक आई विल हाईलाइट फर्स्ट, इट इज डच, it is Spain, it is Portugal, etc. At that time, डच, स्पेन, पुर्तगाल जो बाकी थे ये सब ट्रेड कर रहे थे किसके साथ? इंडिया के साथ. उस कंसेप्ट को हम हिस्ट्री में नाम देते हैं बेटा, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. But at that time when East India came here first during the time of 1760s, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बंगाल को कन्क्यूअर किया. देन 1770s इन्होंने कर्नाटका को कन्क्यूअर किया. बंगाल को कन्क्यूअर करने के बाद, कर्नाटका को कन्क्यूअर करने के बाद इन्होंने क्या किया? यहां पे ट्रेड किया और यहाँ के लोकल कोर्ट से उन्होंने कंसेंट लाई विच वाज नोन एज मोनोपोली राइट टू ट्रेड. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोपोली. मोनोपोली इज इकोनॉमिकल टर्म विच मीन सिंपली वन, कि इसके बगैर, कंपनी के बगैर बंगाल पे और कर्नाटका पे कोई ट्रेड नहीं कर सकता है. जो ट्रेड वहां पे एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स थे, दैट इज डच, दैट इज स्पेन एंड दैट इज पुर्तगाल. ये जो आहिस्ता आहिस्ता इसको हम कहते हैं कॉलोनियल स्ट्रक्चर, ये बढ़ गया टिल 1947. और हमें देखना है फ्रॉम 1760s टिल 1970 जो ये कंसेप्ट ऑफ वननेस, नेशनलिज्म हमारे इंडिया में कैसे डेवलप हुआ. लेट वी सी सम इंपॉर्टेंट डेट्स related to this chapter. The first date, as I have already told you, that was 1916, then 1917, then 1918, then 1919, then 1920, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, so on. 1916 में हमें फर्स्ट देखना है जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म विच मीन्स वननेस, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हमारे इंडिया में कैसे डेवलप हुआ. हमारा इंडिया उस वक्त भी था विच इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. पीपल इन इंडिया लिव्ड बाय, देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स, पीपल प्रोपेगेट डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कास्ट्स, एक्स्ट्रा. इसमें यूनिटी हमें लानी है, यूनिफिकेशन करनी है, वननेस बनाना है. तो इसके लिए एज यू नो मैंने कहा कि 1916 टिल 1932 इसमें पार्ट प्ले करने वाला जो था, मेन पार्ट प्ले, दैट वाज मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी, जिन्होंने इसमें पार्ट प्ले किया, इसको आगे बढ़ाया और मेंशन किया. नाउ लेट मी डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट विच इज नोन एज 1916. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन ट्यूशन दैट 1916 में एक मूवमेंट वजूद में बेटा आ रहा है. द मूवमेंट वाज नोन एज चंपारण मूवमेंट. And number second, that is known as Kheda movement. And number third,
that is Ahmedabad hunger strike. Number fourth, that is the Rowlatt Act. Let me discuss first 1916 up to 1919. The first one, that is 1916, Champaran movement. Simple term. What is meant by Champaran? Champaran is the place in Bihar जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया. ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से हर एक चीज हासिल कर रहा था. एवरी प्रोडक्ट, आई मीन से दैट, मैं कहूंगा इंडिगो यहां पे हासिल कर रहा था, इट इज कॉटन यहां से हासिल कर रहा था, इट इज जूट यहां से हासिल कर रहा था. उस वक्त जो बिहार के लोग थे, दे वर डिपेंडेड अपॉन द कल्टीवेशन. लेकिन गांधी वापस आया 1915 में. कहां पूछा? बिहार पूछा, चंपारण पूछा. इसने ये नॉलेज हासिल कहां की? बेटा इसने ये नॉलेज हासिल की थी, एज यू नो दैट इट इज नोन एज अपार्थाइड मूवमेंट. अपार्थाइड मूवमेंट जो साउथ अफ्रीका में चल रहा था. साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट, रेशियल सेग्रीगेशन हो रहा था. रेशियल सेग्रीगेशन का मतलब है व्हेन पीपल इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, वी मीन टू से दैट ऑन द बेसिस ऑफ द कलर. तो एम के गांधी ने वहां पे कॉपी की. कॉपी करने के बाद वो पूछा बिहार, चंपारण, और चंपारण में ये इंट्रोड्यूस करने लगा कि अगर साउथ अफ्रीका के लोग जहां पे व्हाइट जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे बेटा ब्लैक्स को, दे वर नॉट गिवन द पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स, देयर सोशल लाइफ वाज डिस्टर्ब्ड, ईच एंड एवरीथिंग वाज डिस्टर्ब्ड, सो दैट द व्हाइट्स डोमिनेटेड द ब्लैक्स ऑन डिफरेंट फील्ड्स. सो गांधी डिसाइडेड इन 1914 बिफोर 1915 एंड विजिटेड अगेन इंडिया. व्हाई दे, द क्वेश्चन इज दैट व्हाई गांधी, वो क्यों गया था साउथ अफ्रीका? द मेन पॉइंट ऑब्जेक्टिव आता है आपके एग्जाम में, वो साउथ अफ्रीका इसलिए जाता था 1915 से पहले फॉर एजुकेशन, फॉर स्टडी, जहां से वो हासिल कर रहा था, सैंपल टर्म्स में कहूंगा, जिसको हम कहते हैं LLB, वो हासिल कर रहा था वहां पे. लेकिन वहां की सिचुएशन देखने के बाद उन्होंने उसकी कॉपी की और इंट्रोड्यूस किया अपने इंडिया में, कि इंडिया में भी वही हो रहा था. द पीपल ऑफ इंडिया, दे हैव ब्लैक्स, एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे रूल कर रही थी, सिंपल टर्म्स में मैं कहूंगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, दे विल नॉमिनेट फॉर सम टाइम्स, दे वर नोन एज व्हाइट्स, एंड दे डोमिनेटेड द इंडियन पीपल सोशली, politically, economically, culturally, educationally, different systems. So at that time, the Gandhiji decided from 1916, let me start the first movement. The movement arises in 1916 at Champaran, which is known as the Bihar. Now, वहां पे क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे? A simple term, a simple question, a simple point. बिहार के लोग, they were dependent upon the cultivation, they cultivate their rice. One fault arises here. The East India Company, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बेटा दूंगा, a simple example is that, take the example of a person, myself, I will give my own example. I am a person, I am living in Bihar during the time of 1916. चंपारण में मैं रहता था, और मैं क्या करता था, मेरी जो लैंड है, मैं वहां पे बेटा कल्टीवेशन कर रहा था. मेरी कल्टीवेशन उस टाइम किसकी होती है बेटा? राइस की कल्टीवेशन हो रही थी. बट द ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, वो मुझे कह रहे थे, आप राइस तैयार करो या हमारे लिए आपको इंडिगो तैयार करना है. इंडिगो क्या चीज है? लेट मी क्लियर द पॉइंट. व्हाट इज मीन बाय इंडिगो? इंडिगो सिंपली हम कल्टीवेट इसको करते हैं और इससे हासिल करते हैं ब्लू डाई. अब क्वेश्चन अराइज ऐसे होता है, क्या कंपनी के पास, इनके पास ब्लू डाई नहीं था? हाँ, एग्जैक्टली इनके पास भी था, दैट वाज नोन एज वुड. लेकिन जब वुड और ब्लू डाई को आपस में, इंडिगो को कंपेयर किया, जो ब्लू डाई था, जो इंडिगो था, ये बहुत ज्यादा चार्मिंग था, बहुत ज्यादा चार्मिंग था. और उस वक्त जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, और वी मीन टू से दैट जो हाई क्लास पीपल थे, जो इलाइट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, वो डिमांड कर रहे थे हमें इंडिया का इंडिगो चाहिए. और ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पस यही था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हम करेंगे और पूरे यूरोप को हम डेवलप करेंगे. और इंडिगो जो था, इंडिगो हासिल करने के लिए दे फोर्स्ड द पीपल, जस्ट लाइक आई हैव गिवन माय ओन एग्जांपल, कि मैं रहता था 1916 में बिहार में, और मेरा लैंड जो था, मैं राइस कल्टीवेट कर रहा था. मुझे कहा गया है आपको इंडिगो कल्टीवेट करना था. अब मेरे जहन में एक कंफ्यूजन आ रहा है बेटा. द कंफ्यूजन इज दैट, कंफ्यूजन अराइजेस आइदर, अगर मैं इस लैंड पे राइस कल्टीवेट करूं तो मुझे इंडिगो छोड़ना है, अगर मैंने इंडिगो कल्टीवेट किया तो मुझे राइस छोड़ना है. अब राइस मैंने छोड़ दिया तो मुझे फूड शॉर्टेज होती है. याद रखना बेटा, मुझे फूड शॉर्टेज होती है. अगर मैंने इंडिगो कल्टीवेट नहीं किया,
अगर मैंने राइस कल्टीवेट किया तो फूड शॉर्टेज नहीं हो सकती है। अगर मैंने इंडिगो कल्टीवेट किया बेटा तो राइस से फूड शॉर्टेज, राइस कल्टीवेट किया तो मुझे पेनल्टी देनी पड़ी और एग्जैक्टली मुझे टैक्स देना पड़ा, वो मुझे गवर्नमेंट की देना पड़ा। और इसकी वजह से मुझे क्या हो रहा था, बिहार में जब 1916 में कौन आया, दैट इज नोन एज द मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने लोगों को कहा बाइकआउट ऑल द थिंग्स, जो आप टैक्स दे रहे हैं टैक्स मत दे दीजिए इनको, और इनको इंडिगो कल्टीवेट मत करने दे दीजिए और आप वहां पे राइस कल्टीवेट कीजिए, जिससे यह मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता बिहार में बढ़ने लगी और लोगों ने ज्वाइन किया। मैं ये नहीं कहूंगा 100% पीपल ज्वाइनेड इन द मूवमेंट, आई सिंपली से दैट 100 or 30 or 40% of people joined in the movement. Then this movement converts into the next Kheda. Simple term Kheda. It is the place in Gujarat. Same situation. वहां के लोग भी यही काम कर रहे थे, यही कल्टीवेशन कर रहे थे। उनको कहा गया हमारे लिए इंडिगो तैयार कीजिए, लेकिन ये मूवमेंट यहाँ पे भी बढ़ने लगी और ये मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लगी। Then the third movement, that is 1918, which is known as Ahmedabad hunger strike. Now something different here. अहमदाबाद में बेटा एक फैक्ट्री थी, जो फैक्ट्री मैंने शायद आपको पहले बता दिया होगा, when I have highlighted a chapter number 4 age of industrialization, मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड में सबसे पहले इंडस्ट्री का रोल चल रहा था बेटा, याद रखना इंडस्ट्री का रोल वर्ल्ड में चल रहा था 1730 तक, याद रखना 1730 से पहले वर्ल्ड का नाम दिया गया है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और 1730 ऑनवर्ड्स वर्ल्ड का नाम दिया गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें आपको वर्ल्ड में सिर्फ इंडस्ट्री दिखाई देगी, इसमें आपको इंडस्ट्री भी मिलेगा और इसमें आपको फैक्ट्री भी मिलेगा। और जब इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री बनी, उसके बाद इंग्लैंड का कॉलोनियल पीरियड चल रहा था इंडिया पे पहली फैक्ट्री बनी 1854। तो उस वक्त जो फैक्ट्री चल रही थी कहां पे, अहमदाबाद में। आई एम टॉकिंग अबाउट 1918 एंड यहां पे फर्स्ट फैक्ट्री आई 1954 में। There is vast difference between 1854 and 1918. Now 1918 में पहली फैक्ट्री बनती है बेटा, सॉरी 1954 में, और 1918 में अहमदाबाद में एक फैक्ट्री थी जहां पे इंडिया के वर्कर्स काम कर रहे थे। और इंडिया के वर्कर्स एक दफा 1918 में हंगर स्ट्राइक पे रहे कि हमारे वेजेस इंक्रीज कीजिए, जो डे बाय डे आप मुझे हमें वेजेस दे रहे थे वो वेजेस हमें इंक्रीज कीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो वहां की इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने मना किया और वो सड़कों पे आए। सेकंड साइड ने देख लिया 1916 और 1917 का मूवमेंट, जो चंपारण और खेदा मूवमेंट था, इनको कंपेयर करने के बाद ये लोग जो थे उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक अच्छा रास्ता यही है, लेट वी जॉइन द चंपारण एंड खेदा मूवमेंट, जो हमारी डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी। जिससे गांधी जी का जो मेन इंटेंशन था, गांधी जी का मेन मोटिव जो था, वो मोटिव आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में वाइड सेपरेट होने लगा। अब हुआ चंपारण, हुआ खेदा, हुआ अहमदाबाद। नाउ पॉइंट 1919, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर साल आपके एग्जाम में होगा, इंशाल्लाह इस साल भी होगा। 1919 राउलेट एक्ट, व्हाट इज दिस? सिंपल टर्म्स। एक साइड में मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा, ए सिंपल एग्जांपल, ये समझाने के लिए, राउलेट एक्ट समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। होप यू विल अंडरस्टैंड। द सिंपल एग्जांपल इज दैट, as you know, it was the 5th of August 2019, Indian government abrogated here article 370। और इंडियन गवर्नमेंट को मालूम था 370 हमें एब्रागेट करना है। इसका आउटपुट आएगा मास प्रोटेस्ट होगा कि कश्मीर के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करेंगे। और इस प्रोटेस्ट को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एट दैट टाइम इन्होंने यहां पे इंपोज किया था कर्फ्यू। सेम सिचुएशन वाज प्रिवीलिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1919। अब 1919 में ऐसा लगा, जब फर्स्ट मूवमेंट वजूद में आई 1916 में, देन 17 में, देन 18 में, कंपनी को ऐसा लगा अगर 16 में एक हुआ, 17 में एक हुआ, 18 में एक हुआ, 19 में दूसरा होगा, 20 में नेक्स्ट होगा, 21 में नेक्स्ट होगा, जिससे क्या होगा, एक ना एक दिन हमें यहां से निकलना पड़ेगा। सो द कंपनी टुक हार्ड स्टेप एट दैट टाइम इन इंडिया। द हार्ड स्टेप वाज दैट टू repress the Champaran, to repress the Kheda, to repress the Ahmedabad, they imposed a new act which was known in history, that is known as Rowlatt Act. Rowlatt Act, what is meant by Rowlatt Act? Let me clear about the point what is meant by Rowlatt Act, or it is also known as Black Act. I will give a simple definition of Rowlatt Act. It is the act
which was passed by the company during the time of 1919. As I have already mentioned, 1916, 1917 and 19 एक सीक्वेंस है बेटा, एक सीक्वेंस है 1916 से लेकर 1932 तक जो आपके चैप्टर में है। और 1932 ऑनवर्ड सम डिफरेंट क्रिप्स मिशन होता है, कैबिनेट मिशन होता है, मूड बैटल प्लान होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन 16, 17 और 18 मीनस इसको रिप्रेस करने के लिए, इसको डाउन करने के लिए, इसको दबाने के लिए कि नेक्स्ट मूवमेंट ना आए, तो इन्होंने एक राउलेट एक्ट बनाया। और इसमें जो 16 और 17 का मसला जो था 18 में था, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो गांधी का साथ दे रहे थे, जिसको कहते थे हम वन लीडर विच इज नोन एज अब्दुल गफार खान, विच वाज नोन एज राइट हैंड ऑफ द गांधी जी, और वी सिंपली नेक्स्ट डॉक्टर सत्यापाल था, और वी मीन से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू था। Some leaders, eminent leaders, were arrested during the movement of Champaran, during the movement of Kheda, and during the movement of Ahmedabad. और इस राउलेट एक्ट में उनको कहा गया, this राउलेट एक्ट, it was launched, it was developed, दिस एक्ट ये डेवलप किया, ये बनाया गया है 1919 में। कहां पे? इंडिया में। और इस एक्ट का मतलब था टू गिव अस इनॉर्मस पावर। इनॉर्मस इंग्लिश टर्म में हम सिंपली कहेंगे, इनॉर्मस मींस काफी ज्यादा पावर दिए गए हैं। जो फौज काम कर रही थी ब्रिटेन की, यहां पे जो कंपनी की फौज काम कर रही थी, उनको ज्यादा पावर्स दिए गए। और इस ज्यादा पावर्स में यह कहा गया टू रेप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, ये दबाने के लिए, डाउन करने के लिए, और नेक्स्ट मूवमेंट वजूद में ना आए। और इसमें यह भी कहा गया कि जो भी लीडर अरेस्ट है विदाउट ट्रेल ऑफ 2 years, उनका कोई, हम कहेंगे कि ट्रेल, जमानत 2 साल बिल्कुल नहीं हो सकती है, जिसमें इंडिया के इमिनेंट थे डॉक्टर सत्यापाल एंड सैफुद्दीन किचलू। नाउ इन योर टेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज व्हाई इंडिया इज outraged by the Rowlatt Act. This is the important question. Rowlatt Act gives enormous power. This was developed, this Rowlatt Act, by Lord Lytton. लॉर्ड लाइटन ने बनाया था, विच गिव्स इनॉर्मस पावर। इसने बहुत ज्यादा पावर्स दिए, बहुत ज्यादा पावर्स दिए कंपनी को टू रेप्रेस इंडिया में जो भी चल रहा था, ये डाउन करने के लिए, दबाने के लिए। एंड जो भी पॉलिटिकल लीडर अरेस्ट किया गया है, उसको डिटेन किया गया है फॉर द ट्रेल ऑफ 2 years, के 2 साल इसकी कोई जमानत नहीं होगी। इससे क्या हुआ? द पीपल, व्हेन इट डेवलप्ड इन इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया गेट एग्रेसिव, वो जज्बाती हो गए। और उन्होंने क्या किया? 1919 में ही पीपल लेफ्ट देयर होम्स। जब गांधी ने यह बात सुनी तो गांधी ने हड़ताल कॉल दे दी। इट वाज द 6th of April, याद रखना बेटा, 6th of April 1919 में गांधी ने हड़ताल कॉल दी। किस चीज पे, किस बिना पे? कि जो हमारे सामने ये राउलेट एक्ट है, इसको वापस ले लीजिए। एंड दिस एक्ट वाज मेंशन्ड एज द ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट हम ऐसे कहेंगे, ब्लैक एक्ट इज दैट वेरी एक्ट जो टोटली, विच वाज टोटली अगेंस्ट द पीपल, against the will and wish of the people. So Gandhi decided, यहाँ पे उन्होंने 6th of April हड़ताल कॉल दी। All the people of India joined this movement। और ये 6th of April से लेकर 10th of April तक पूछा, 11th April पूछा, 12th of April पूछा, and 13th of April में इस राउलेट एक्ट से एक एपिसोड आ रहा था बेटा। Next important question, that in history you already know that is known as Jallianwala Bagh massacre. What is that? Different people. We mean simple schools at that time they were closed, colleges were closed, each and everything. We mean simple terms मैं कहूंगा each and everything were closed there. जब हर एक चीज वहां पे बेटा क्लोज किया गया था, तो उस वक्त क्या हुआ? जो राउलेट एक्ट, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये मालूम नहीं था ये राउलेट एक्ट, ये मूवमेंट, इस मूवमेंट जो ये राउलेट एक्ट, जो ये हड़ताल काल थी, ये सबसे ज्यादा फेमस रहा। याद रखना, राउलेट एक्ट का जो हड़ताल काल था सबसे ज्यादा फेमस रहा ये बेटा अमृतसर में। अमृतसर के लोग घरों से निकले, उनको ऐसा लग रहा शायद हमारा आज फेस्टिवल है, जिसको हम कहेंगे बैसाखी है। दे लेफ्ट देयर होम्स। 2 terms हियर, 2 main conditions हियर। कोई बुक हमें ऐसा कह रहा है कि राउलेट एक्ट पास हुआ। याद रखना, फिर से मैं कहता हूं, राउलेट एक्ट पास हुआ। जब पास हुआ 1919 में, लोग अग्रेसिव हुए, लोगों के जज्बात बढ़ गए और वो सड़कों पे आए। और बहुत सारे लोग अमृतसर के थे जिनको यह मालूम नहीं था कि कर्फ्यू लगा, मार्शल लगा, जनरल डायर के पास पावर्स थे और वो निकले। कर्फ्यू, मार्शल लॉ का मतलब था नो 2 men कैन गो टुगेदर, कि एक जना से हेकन 2 नफर पकित किए। और एट द टाइम वहां पे क्या हुआ? सेकंड कंडीशन इसका था कि जब इंपोज हुआ था कर्फ्यू 1990 में, कुछ बुक्स ऐसे कह रहे थे कि अमृतसर एक पार्क में लोग एक पीसफुल मीटिंग कर रहे थे। दे हैव नो नॉलेज अबाउट द कर्फ्यू, अबाउट द मार्शल लॉ।
मीटिंग करने के वक्त कहा गया है वो मीटिंग कर रहे थे और बहुत सारे अमृतसर के लोग थे जो निकले थे सड़कों पे, जो किस घर से निकले कि उनका अपना फेस्टिवल था विच वाज नोन एज बैसाखी। और इस पार्क का एक एंटर एक एग्जिट जिसको हम कहेंगे सिंपली वन एंटर एंड एग्जिट, जहां से हम जाते थे वापस आते थे, दैट वाज ओनली वन। एंड जनरल डायर एंटर्ड इनटू द पार्क विदाउट एनी वार्निंग। इसने कोई वार्निंग नहीं दे दी। बेटा याद रखना, कोई वार्निंग हम समझते हो किससे कहते हैं ये वार्निंग, जब हम जाते हैं बाहर हमारे सामने कोई आर्मी वाला आता है कहता है हमें कार्ड दिखाओ, हमारे पास नहीं होता है या कुछ, इसने कुछ नहीं कहा, दे ओपन एफआईआर। कहा गया है 10 मिनट्स की फायरिंग रही, 1600 राउंड फायर हुए, जिसमें से बहुत सारे बुक्स कह रहे थे हंड्रेड्स ऑफ द पीपल वर डाइड किल्ड, सॉरी नॉट डाइड बट किल्ड, एंड हंड्रेड्स ऑफ द पीपल वर इंजर्ड। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को, जिसको हम कहेंगे सुसाइड, जो वहां पे था वो सिंपल टर्म मीन से उन्होंने अपने आप को सुसाइड किया। और बाकी जो रहे 10 मिनट्स के बाद जो बाकी वहां के कुएं में वो गिर पड़े और बाकी निकलने के बाद उनको क्या किया, उनकी जो नाक थी वो जमीन पे रगड़ा दी गई और सलूट दे दिया गया, जिससे टोटली इनजस्टिस देखा गया लोगों को। और जब ये न्यूज बाहर आई, अमृतसर पार्क से बाहर आई, तो ऑल द पीपल, जब हिंदुस्तान के लोगों ने ये सुना, दे अटैक्ड ऑल द बिल्डिंग्स, ऑल द पुलिस स्टेशन, स्कूल्स वर क्लोज्ड। तो मैं सिंपली कहूंगा, एनआरकी पॉइंट में एक टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, अफरा तफरी बढ़ गई है पूरे किस में, पूरे इंडिया में।